एक तो ये ऐसी फील्ड है जिसके एक्सपर्ट्स बहुत कम हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, एक लड़की है 35-36 साल उसकी उम्र होती, वो कन्वर्ट हो जाती है उसकी आवाज मेरी पर्सनैलिटी। अगर तू घर आया तो तेरा गला काट। एक 35 to 36 ईयर की लेडी नहीं करोगे, ईंट के लगा के दीवार पे 4-5 फीट दीवार पे हैंग हो रही है। फर्स्ट टाइम ऑन अ लाइव पॉडकास्ट आप ऑरा स्कैनिंग देख पाओगे। अंकित शर्मा जी की नहीं, आप देख सकते हैं मेरा हाथ बिल्कुल स्टेबल है और ये अपने आप उड़ गए हैं। यहाँ पे जादू कोई पूजा पाठ करके आपको ठीक नहीं कर सकता। वेलकम टू टॉक्स विद बजट पे। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनसे बात करने का इंतजार महीनों पुराना है और मुझे लगता है कि जब आप ये वीडियो देखेंगे वो महीनों का इंतजार इतने मीठे फल के रूप में आपको मिलने वाला है जिसे देखते हुए आप लोगों का समा बन जाएगा। आज हमारे साथ हैं ऑरा एंड वास्तु एक्सपर्ट श्री विपुल चौहान जी। नमस्कार अंकित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपने आज मुझे इस पॉडकास्ट में बुलाया। आज मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जो मिथ ऑरा को लेके और स्कैनिंग को लेके फैलाया जा रहा है मार्केट में, वो उसमें मैं क्लियरिटी दूं। और ऑरा स्कैनिंग इतनी जरूरी है हर किसी इंसान के लिए, वो मैं आज बताता हूँ। ये इंट्रो पहला नहीं दूसरा है और ये दूसरा इंट्रो करने का और आपको बताने का रीजन और कारण ये है कि कई पॉडकास्ट ऐसे होते हैं जिनका एहसास पूरा देख के करा जा सकता है। इसीलिए एक इंट्रो वो था जो पॉडकास्ट से पहले शूट करा गया और एक इंट्रो ये है जो पॉडकास्ट के बाद शूट करा गया है। जो एहसास मुझे हो रहा है उस एहसास को मैं शब्दों में ना बता के ये कहना चाहूंगा कि आप पॉडकास्ट पूरा देखें और उस एहसास और मेरी फीलिंग को खुद महसूस करें। तो देखते हैं आपको पॉडकास्ट। तो विपुल जी, पॉडकास्ट को जब शुरुआत करें तो मैंने बोला था कि बड़ा इंतजार है आपसे बात करने का, क्योंकि एक तो ये ऐसी फील्ड है जिसके एक्सपर्ट्स बहुत कम हैं और ये मेरे दर्शकों की दोनों की खुशकिस्मती है कि हम आपसे बात करके आज शुरू से लेकर ऑरा होता क्या है और आखिरी तक कि ऑरा से क्या क्या करा जा सकता है, सब सवालों के आपसे जवाब लेंगे। तो आपका वक्त आज हम अच्छा खासा लेने वाले हैं। तो विपुल जी, शुरुआत इस चीज से करते हैं। हम कहते हैं कि ऑरा स्कैनिंग हो रही है। स्कैनिंग तो मेरा पता हुआ बात है कि स्कैन क्या होता है, भाई हम कहीं से भी निकलते हैं स्कैन हो जाते हैं आजकल। बट ऑरा क्या है सर? आपको बचपन से हमें बताया जाता है कि हर एक चीज में से एनर्जी निकलती है, चाहे वो लिविंग है या नॉन लिविंग। हाँ, हर चीज में एनर्जी होती है। तो वैसे ही इसका एक साइंटिफिक टर्म ये है कि हमारे शरीर में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स रिलीज होते हैं। ठीक है। उसका एक 360 बॉडी पे एक एनर्जी फील्ड बनता है, उसको ऑरा बोलते हैं जी। जैसे पूरी दुनिया में हर चीज की एक फील्ड होती है जैसे। हाँ, तो आपने देखा होगा कई फोटो में कि बॉडी पे 7 तरह के रंग्स हैं, कलर्स है, वो ऑरा है। पहले के टाइम में आप सीरियल्स देखोगे तो भगवान के पीछे कलर्स की वो रंग बिरंगी उनके सर के पीछे एक्चुअली कि जब वो होता था कि कुछ दिखाने की, जब विष्णु भगवान आए तो अलग से पीछे व्हाइट एनर्जी या कुछ और कलरफुल दिखाते थे, वो ही ऑरा है। वो भगवान है तो उनकी दिख रही है, और हम के पास तो नेचुरली इतनी आंखें अच्छी नहीं है जो उसको देख पाए। बट ये साइंटिफिकली चीज है आपके हिसाब से जो ऑरा हर किसी का होता है? बिल्कुल, ये पूरी साइंटिफिक है और प्रूवन है और सबके पास अपनी अपनी ऑरा होती है। ठीक है। तो आप इसको स्कैन करवाएं और जरूर अपनी ऑरा के बारे में देखें कैसे। तो ऑरा अगर मैं और समझना चाहूँ तो यह जैसे आपने समझाया कि इससे पहले कलर्स दिखते थे, तो ये क्या कलर्स वगैरह से भी रिलेटेड है सर कुछ ऑरा? सर बिल्कुल, इसमें कलर्स होते हैं, 7 तरह के कलर्स होते हैं और ये 7 कलर हमारे 7 चक्र पे बेस्ड होते हैं। जैसे हमारे जो 7 चक्र हैं, मूलाधार है जिसको रूट चक्र बोलते हैं, सैक्रल बोलते हैं, सोलर बोलते हैं, हार्ट हो गया आपका। फिर उसके बाद आपका थ्रॉट आता है, थर्ड आई आता है, ब्राउन चक्र आता है। इन सबके अपने अपने कलर हैं, रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, इंडिगो है और पर्पल है। और इन 7 चक्रों का अपना अपना पर्पस है जो ये लाइफ में सबको देते हैं। तो अगला सवाल ये है विपुल जी कि जब मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि मैं किसी को अपना हाथ दिखा सकता हूँ, मैं किसी को अपनी कुंडली दिखा सकता हूँ,
बट ये ऑरा भी क्या उसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है, या ये वो सब नहीं बता सकता जो हमारी शायद हस्त विज्ञान या फिर कुंडली बता सकती है? सर ये उन सबसे ज्यादा बता सकता है। अच्छा। हाँ जी। एक्चुअली क्या होता है कि हम कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी में अगर देखें तो कहीं टाइम करेक्ट नहीं है, तो एस्ट्रोलॉजी में जो चार्ट बनेगा वो उसमें वेरिएशन आ जाएगा। बिल्कुल ठीक। टैरो कार्ड में अगर आप कुछ सोच रहे हैं, आपका माइंड प्रेजेंट माइंड सही नहीं है, तो उसके लिए उसकी प्रिडिक्शन अलग हो जाएगी। बट जो ऑरा है ये आपकी है, और इसके अंदर सारे राज छुपे हुए आपके पास्ट के भी, प्रेजेंट के भी, और आने वाले फ्यूचर के भी। तो हम स्कैन करके वो सारी चीजें निकाल सकते हैं, और वैसा ही रिजल्ट आपको अपनी लाइफ में आने वाले टाइम में दिख जाएगा। मुझे लगता है बिल्कुल, अभी तो पॉडकास्ट स्टार्ट हुआ है और मैं थोड़े थोड़े ना अपने रोग पे टेढ़े होते हुए महसूस कर रहा हूँ कि कुछ अलग ही ये साइंस है शायद, या तो लोगों ने करा नहीं तो इतना पॉपुलर क्यों नहीं हुआ आपके हिसाब से? जब इतनी अच्छा हम उसे बता सकते हैं, तो क्या लोगों के अंदर वहम है, लोग करवाने से डरते हैं, या फिर लोगों के पास नॉलेज कम है? तो जैसे आजकल हर वीडियो जो हम दूसरी देख रहे हैं उसके अंदर कोई न्यूमरोलॉजिस्ट है जो हमसे बात कर रहा है कि 1 4 9 ये होते हैं, बट ऑरा के बारे में इतनी कम एक्सपर्ट्स या इतनी कम हाइप क्यों है आपके हिसाब से? सर सबसे पहले तो ऑरा हमारे आज का नहीं, बहुत पुराना है। अथर्ववेद में इसके बारे में सब लिखा हुआ है। तो वेदों के जमाने की वेदों के जमाने की चीज है, इसलिए बहुत पुरानी है। हाँ, एक समय था कि हमारे हिंदुस्तान में से विद्याएं सब लुप्त होना स्टार्ट हो गई थी, बट अब ये दोबारा से निकल के आ रही है। इस विद्या का जो चलन है हमारे सनातन धर्म में लाइफस्टाइल था। हम अपनी ऑरा को हर वक्त शुद्ध करके रखते थे। आजकल हमें इतना ज्ञान ही नहीं कि हमें अपनी ऑरा को शुद्ध कैसे करना है, लोगों को पता ही नहीं है। पहले हमारे धर्म में सबसे ज्यादा जो थे फेस्टिवल क्यों मनाए जाते हैं, वो इसलिए मनाया जाता है कि आपकी ऑरा नेगेटिव ना हो, आपकी ऑरा शुद्ध रहे, और आप हमेशा बोलते हैं ना खुश रहे। ये जवाब तो मुझे लगता है सर से एक अलग काट के ना काफी लोग हैं जो सनातन धर्म पे सवाल उठा लेते हैं, बट ऐसा जवाब मैंने नहीं सुना कि शायद जो हमारे धर्म से भी रिलेटेड और एस्ट्रोलॉजी से भी रिलेटेड है, जो आपने कहा, अपने भी मैं लफ्जों में कहना चाहूंगा, आगे रिकॉर्ड मेरे पास भी रहे कि ये मैंने सुना था कि त्योहार इसलिए है ताकि हमारी एनर्जी पॉजिटिव रहे। आप देखो ना, हर महीने तो कोई ना कोई स्नान होता है, गंगा स्नान होता है, संगम स्नान होता है, आजकल तो कुंभ स्नान बहुत उसमें है। तो वो इसलिए कि आपकी ऑरा क्लींस हो और आप डिप्रेस ना हो लाइफ में, आपको कुछ ना कुछ पर्पस मिलता रहे कि आप अपनी लाइफ में वो एनर्जी बना के रखे, वो मतलब खुशियां बांटे और उसको एक्सपीरियंस करें। आजकल देखो ना, सब लोग अपने में इतने बिजी रहते हैं, वो इतने न्यूक्लियर हो गए कि किसी के पास टाइम ही नहीं है। तो विपुल जी, अगला सवाल ये कि मैं ऑरा का बेसिक तो समझा, ऑरा क्या है, आपने ये भी समझा दिया शायद कि ऑरा एक साइंस है जो पिछले अथर्ववेद के जमाने से चली आ रही है, तो बेस तो हमारा है। अब ऑरा कर क्या कह सकता है सर, कि क्या ये बीमारी को बता सकता है, क्या ये बाकी चीजों को बता सकता है, क्या क्या चीजों के लिए हम ऑरा का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर? सर ऑरा का हम मेंटल है, फिजिकल है, आपका फाइनेंस है। मेंटल फिजिकल मतलब जैसे मतलब कि अगर मेरे को कोई बीमारी है वो सब तो उसके अंदर हम ऑरा से पता लगा सकते हैं कि क्या जड़ है। बिल्कुल सर, मेडिकली हम जितनी बीमारियां हैं जी, उसका हमें अंदाजा हो जाएगा कि ये प्रॉब्लम आपको है और ये प्रॉब्लम आने वाले टाइम में और बढ़ सकती है, आ सकती है। ये मेडिकली हम ले सकते हैं। मेरे पास एक क्लाइंट था, अपने बच्चे को लेके बहुत परेशान था, उसकी किडनी ऑलमोस्ट फेलियर थी और डायलिसिस पे जाना पड़ता था। तो हमारे ऑफिस आया तो पापा ने मुझे रिकमेंड किया कि ये केस को देखो आप। उसमें क्या था सर, किडनी फेल होने के तो उसके पेरेंट्स, डॉक्टर ने बोला कि इसका ट्रांसप्लांट करना है, और पेरेंट्स बिल्कुल माइंड मेकअप करके बैठे कि अगले महीने इस डेट को इसका ट्रांसप्लांट कराना। तो केस आया, फिर हमने उसको डील करा। अब बिलीव नहीं करेंगे, 8 साल का बच्चा था, हमने उसको डील करा, स्टार्ट किया, रेमेडी स्टार्ट करी। डॉक्टर जब वो विजिट पे गया, नेक्स्ट विजिट पे गया, तो डॉक्टर ने बोला अब ये 18 साल का होगा तब हम इसका देखेंगे इसको ट्रांसप्लांट करना है नहीं करना। 8 साल का बच्चा था वो? 8 साल का बच्चा, तो 10 साल उसकी लाइफ, उसकी किडनी की लाइफ बढ़ी। ये सिर्फ उसकी ऑरा से हुआ, और जो उसकी ऑरा में जो उसकी ब्लॉकेज दिख रही थी उसकी वजह से हुआ। हमने सिर्फ उसकी ब्लॉकेज को हटाया, और नेचर अपने आप खुद काम करता है, अपने आप को खुद हील करता है। तो मैं कहता हूँ सैल्यूट। ये तो मतलब वाकई में सर, अगर किसी की इतनी बड़ी मदद हो पाए
तो शायद ईश्वर की ही कृपा सुबुद्धि ज्योतिष घराना के ऊपर है, जो आप लोग ऐसा माध्यम बन पाए कि एक इतनी, मुझे लगता है कि जब किसी माँ बाप को ये पता चले कि 8 साल का बच्चा इस पेन से गुजर रहा है और इतनी बड़ी मदद मिल जाए, तो फिर शायद ये कहते हैं कि ईश्वर खुद तो धरती पे नहीं आता, कोई ना कोई माध्यम बना देता है। तो सर आप मुझे बता रहे थे कि इसमें मेडिकल हो जाता है, फिजिकल हो जाता है, और जैसे कि कुछ नेगेटिव हो, अब मैं पता नहीं किस सवालों में कैसे पूछूं सर, थोड़ा अजीब लग रहा है, बट क्या जैसे कहते हैं सर कि ये भूत प्रेत है, पैरानॉर्मल वगैरह चीजें जो होती हैं, इनका भी कुछ हम कर सकते हैं सर? बिल्कुल कर सकते हैं सर। जैसे आपको पता ही है कि पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है, भगवान है तो प्रेत भी है, भूत भी है। और आपने देखा है कि आजकल लोगों में ना पॉजिटिविटी बहुत कम है, लोग स्ट्रेस में ज्यादा है, गुस्से में, एंगर में, बहुत इरिटेट करते हैं, अपनी रूटीन लाइफ में पसंद नहीं करते, लाइफ को एंजॉय नहीं करते। लाइफ को मैं अपनी बताऊं तो सर शायद मैं भी उन्हीं लोगों में से आता हूँ कि जो लाइफ के शायद स्ट्रेस इंसान को खुश रहने पे महसूस नहीं करता। हाँ, तो सर जब हमारी नेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और के अंदर, तो जो नेचर के अंदर, जो आपके एनवायरनमेंट में बाकी जो नेगेटिविटी रहती है, स्पिरिट्स हो गई, वो आपकी नेगेटिविटी के साथ कनेक्ट हो जाती है। अच्छा। और आप उसको क्लीन नहीं करते, आपको पता भी नहीं होता कि वो आपके साथ कनेक्ट है, तो धीरे धीरे आपको आपकी पर्सनैलिटी डाउन करना, आपको स्ट्रेस देना, आपकी हेल्थ इश्यूज बढ़ाना, वो स्टार्ट हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। कई सारे केस आए सर मेरे पास जो पैरानॉर्मल जैसे हैं। मेरी एक क्लाइंट थी, उससे बात कर रहा था, वो जैसे से मैंने उसकी रेमेडी स्टार्ट की तो उसको बहुत अच्छा लगने लग गया। बट उसने थोड़े दिन बाद मुझे बताया, सर मैं आपसे जब बात करती हूँ तो मेरे घर में एक मेरी बहन है छोटी, वो गुस्सा करने लग जाती है, वो अलग सा बिहेव करने लग जाती है, वो इरिटेट हो जाती है। तो मैं आपकी बात करूँ, मैंने ठीक आप बात करो, तो बात कर रहे हैं हम, अच्छा बिल्कुल अच्छे से वो आंसर कर रही है, वो बहुत अच्छे से मुझे सारी चीजें बता रही है। फिर जब मैंने उसको अपना बताना स्टार्ट किया उसके बारे में, आप बिलीव नहीं करोगे, एक लड़की है 35 साल उसकी उम्र होगी, वो कन्वर्ट हो जाती है उसकी आवाज मेरी पर्सनैलिटी। 35-36 साल की उम्र में जो बात करते करते मेरी पर्सनैलिटी में कन्वर्ट। हाँ, पूरी आवाज बिल्कुल। और सीधे बोलती है, अगर तू घर आया तो तेरा गला काटूंगा। एक औरत एक मर्द की आवाज में बोली, अगर तू घर आया तो तेरा गला। ये आपकी फोन पे बात हो रही है अभी? आपकी फोन पे बात हो रही है, और पीछे से जो वो बंदा है वो बोलता है कि तू घर आया तो तेरा गला काटूंगा। डर नहीं लगता सर आपको? तो उस वक्त तो थोड़ा मैं सरप्राइज हुआ था, वो फर्स्ट केस था मेरा ऐसा, जब मल्टी पर्सनैलिटी एकदम से होती है कोई। बट फिर भी बहुत पेशेंट थे, वो किया, फिर उसकी रेमेडी स्टार्ट करी। सर आप बिलीव नहीं करोगे, वो सेपरेट थी, उसका हस्बैंड के साथ नहीं थे, उसके बच्चे उसके साथ नहीं थे। और आफ्टर रेमेडी जो एक और चीज है, जब रेमेडी चल रही थी, आप बिलीव नहीं करोगे, पीठ केवल दीवार पे चढ़ जाती थी। पीठ केवल दीवार पे चढ़ जाती थी? हाँ, मतलब एक 35 to 36 ईयर की लेडी। नहीं करोगे, पीठ के लगा के दीवार पे 4-5 फीट दीवार पे हैंग हो रही है, इतनी गंदी नेगेटिविटी। और ये आपने देखा अपनी आंखों से? बिल्कुल देखा सर, वीडियोस आती थी, वो उसकी ऐसे पड़ी रहती थी लाश की तरह पूरे दिन। बट आज लड़की, वो लड़की वेल सेटल्ड है, अपनी फैमिली के साथ है, जहाँ वो सेपरेट था वहाँ उसका डाइवोर्स हुआ, लेकिन उसकी शादी, उसके बच्चे उसके साथ हैं, अच्छा अर्न कर रही है, वो खूबसूरत लेडी दोबारा बन चुकी है। वरना उसकी पर्सनैलिटी ऐसी हुई थी कि आप देखने में आप उसको पसंद आते हो। ये सब औरा के थ्रू मैंने उसको फाइंड, और आज वो उसकी पूरी फैमिली मुझे बहुत थैंक करती है। पर करने वाला तो ऊपर वाला ही होता है, बट बहुत थैंक करती है, और कुछ भी छोटी से छोटी चीज मुझसे बिना कुछ नहीं। मैं थोड़ी देर के लिए स्पीचलेस हो गया हूँ। तो मुझे लगता है कि अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए मुझे सेंसेस में आना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। ये मैंने शायद किसी पिक्चर में देखा हो। ये तो छोटा सा केस है, आप पैरानॉर्मल में तो आप देखोगे, एक घर में गया, अब हम जाते हैं तो वाइब्रेशन से पता चल जाता है कि घर में कुछ नेगेटिव है। मेरे साथ मेरे फादर साहब भी थे, तो मेरा फोन ऐसे ही रखा हुआ है टेबल पे, और वो चार्ज हो रहा है विदाउट एनी प्लग, विदाउट कोई कनेक्ट, सिर्फ उसमें चार्जिंग होती है। उस घर की इतनी ज्यादा रेडिएशन आई थी नेगेटिव, अब मेरे फोन चार्ज हो रहा था,
उस घर में लोग कहते हैं कि हमारे घर में नोट गिनने की मशीन है, वो अपने आप ऑन हो जाती है, रात में बल्ब ऑन हो जाता है, कहीं वहां से आवाज आती है। और ये तो उन्होंने बाद में बताया, बट जब मैंने खुद अपनी आंखों के सामने देखा कि वो फोन चार्ज हो रहा है, ऐसे केस में। सर मुझे लगता है एक कहानी में थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ मैं आपको। एक ऑरा रीडर बनने के लिए इतने जो चैलेंजेस अब आप देख लो, ये कहानी शुरू कब होती है, आप कब शुरू करते हो और कैसे आपने ये सोचा कि मैं? सर शुरू से हम श्रुति ज्योतिष कराना, उसका जो मोटो है कि सर्व करना, कोई परेशान है तो वो पहले ठीक हो। तो यही माहौल हमारे घर में बचपन से मैं देख रहा हूँ, उसी में मैं बड़ा बड़ा हूँ। 2015 में मैं अपनी ग्रेजुएशन वगैरह करके बीच में चल रही थी, कॉलेज चल रहा था मेरा, तो मैं इस कॉस्मिक जो एजुकेशन है उसमें मैं परस्यू करना स्टार्ट किया था। 1 साल हुआ था तो मुझे मजा आने लग गया कि मुझे अब ऑरा के अंदर मजा आ रहा है। यहाँ तो डर के हमारा हालत खराब है। मजा आ रहा है, तो बहुत सारे केस आए। तो आज करते 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 सर कई, मैं कोई फिगर नहीं देना चाह रहा कि इतने हजार ऐसे लोग होते हैं, बट हजारों में है कि आज वो लोग मुझसे बहुत, मतलब उनकी प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर लिया, और जिस नेगेटिविटी में वो थे उस नेगेटिविटी से। सर एक चीज देखो ना, सब आप कुंडली में कोई देखता है कि बताता है कि आप पे तंत्र है, अब तंत्र का आपने लॉजिक मुझे समझ में नहीं आता कि कोई थर्ड पर्सन कहीं बैठा है। ये सवाल ना एक्चुअली आपने अपने मुंह से ही बोल दिया, बट ये सवाल ना मैं शायद पूछ नहीं पाया। काफी एस्ट्रोलॉजर से बात करी, पॉडकास्ट भी करे, पर ये सवाल भी पूछी जब आप मुझे समझा रहे हो ना पैरानॉर्मल वाली चीज। एक तो ये मेरे लिए नहीं है, मैंने बात नहीं करी। इस सवाल को मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। मैं 21वीं सदी में बैठा हूँ सर, बल्कि 2025 चल रहा है तो, और मैं इन ऑल सेंसेस एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा इंसान हूँ जो इन चीजों में बिलीव नहीं करता। बट कहीं ना कहीं मुझे कोई ये कहता है कि आपके ऊपर तो काला जादू हो रहा है। ये बहुत कॉमन है सुनने को, ये तो हाँ, ये कैसे हो सकता है सर कि मैं बैठा हूँ यहाँ नोएडा में, करने वाला बैठा है कहीं और? ऐसी कौन सी कॉस्मिक बेस है, ऐसी कौन सी इन्होंने साइंस डेवलप कर रखी है कि जो मेरे ऊपर ये चीज चल रही है? दूसरे साइंस की बात करें तो वाईफाई भी है, ब्लूटूथ भी है, आज वो काम करती है, बट कोई वायर नहीं देती उसमें। ये बात तो सच ठीक है, बट लॉजिक तो हैक होता है। और शायद ये सारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं, हाँ, इन सबका भी नेट बिना तार के चल रहा है। बिल्कुल। पर आपने एक चीज देखी होगी, सब लोग बोलते हैं कि आप पे तंत्र है, आप पे काला जादू हो रखा है, आप पे तो ये टोने टोटके हो रखे हैं। आप इस चीज को बताओगे कैसे, लॉजिक कैसे दोगे कि किसी थर्ड पर्सन ने, किसी रैंडम पर्सन ने, किसी थर्ड पर्सन को ऐसा ब्लैक मैजिक किया? कोई लॉजिक ही नहीं है। स्टडी हो सकती है, कुछ कोई इतना सिद्ध होना चाहिए कि किसी को श्राप दे रहा है, कुछ वो दे रहा है तो कुछ हो उसके बाद, कोई सामने ही नहीं बैठा उसके। तो इतने, कोई अमेरिका बैठा है और इंडिया में कर रहा है, ऐसे भी केस आते हैं। तो सर कुछ नहीं होता सर, कोई भी आपको एस्ट्रोलॉजर, कोई भी आपको तांत्रिक आपको इसका लॉजिक बताएगा नहीं। हमारा शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है और पंच तत्व रोज बनाता है, एक उसकी साइकिल है, रोज एक प्रोसेस हो रहा है, उसका एंड हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, उसका एंड हो रहा है। पंच तत्व आपको बताइए, एयर, वाटर, अर्थ, आकाश वगैरह सब आपको 5 एलिमेंट्स बताइए। तो उसकी जो साइकिल है ना, जब कोई नेगेटिविटी आपके अंदर आती है तो वो साइकिल पहले स्लो होती है, नेगेटिविटी ज्यादा होती है तो वो ब्लॉक होती है, उसमें से कोई ना कोई एलिमेंट रुक जाता है, वो धीरे 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 वो एक तो जो प्रोसेस है पूरा वो बंद हो जाता है, और फिर हमारी ऑरा नेगेटिविटी रिलीज करना स्टार्ट होती है। अब इसको ठीक करना कैसे है? उस साइकिल को सिर्फ ऑन करना है, जो ठीक, हाँ, जो हमारी जो चलेगी, हाँ, हमारा जो काम है उसकी ऑरा को पॉजिटिव। शायद जैसे दवाई हमारे को ठीक करती है कि भाई अगर आपका कुछ खराब हो दवाई खाते हैं तो वो पार्ट ठीक करके, और वही सेम एक्सप्लेनेशन हम ऑरा की भी दे रहे हैं कि है तो 5 तत्व, साइंटिफिकली प्रूवन चीज है तो, और हम उसी चीज को रिपीट कर रहे हैं अपने अंदर और अपने आप को सही कर रहे हैं। बिल्कुल। जब ये ब्लॉक है, जो साइकिल चली रही है, तो आप इन शॉर्ट डेड हो, अंदर से आप एनर्जी आपकी रिलीज नहीं हो रही, तो आप डेड ही हो। हमारा जो काम है एज ऑरा स्पेशलिस्ट कि हमें उस साइकिल को दोबारा से स्टार्ट करना है, वो इंजन को स्टार्ट करना है कि वो शरीर आपका खुद पॉजिटिविटी क्रिएट करे और नेगेटिविटी खत्म करे। मैं कोई आप पे जादू, कोई पूजा पाठ करके आपको ठीक नहीं कर सकता, आप सेल्फ हील होगे। कोई आपको बोला है कि मैं आपको ठीक कर दूंगा, मैं आपके साथ ये कर दूंगा, तो आपको वो बेवकूफ बना। सबसे बड़ी बात,
कुदरत ने हमारा शरीर बनाया है, बहुत ज्यादा स्मार्ट बनाया है, हर चीज से, हर एटमोसफेयर से, हर कंडीशन से खुद लड़ सकता है। बट उसको तैयार करने वाली बात है, तैयार करने वाली बात है। हम अपनी प्रोग्रामिंग को ऐसा करके बैठे हुए, जब तक हम गोली नहीं खाएंगे तो हम ठीक नहीं होंगे। हाँ, शायद आप हम मजबूर भी इतने हो गए कि हर चीज के लिए हमें बचपन से आदत डाल ही दी गई है। और मुझे लगता है कि शायद लोगों को ये पॉडकास्ट पहले सुनने की जरूरत थी, बट कोई नहीं, आज आप मिल गए और आज हम डिस्कस कर रहे हैं इस चीज को, तो इसे बिल्कुल ही लंबा खींचते हैं। मुझे लगता है कि आज आप जितना पूछ सकते हैं, जितने इसके मिथ हैं, उसको सबको डिबस करते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें और आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने मुझे पैरानॉर्मल के बारे में बताया, नेचर के बारे में बताया, कई लोग मेडिकली भी बड़े अनफिट हो जाते हैं, क्या ऑरा से उस चीज में भी हेल्प हो सकती है कि हम जैसे? सर, आपने काफी केस देखे होंगे मेडिकली कि वो बहुत परेशान है जी, बॉडी पेन करती है, उनको हर चीज होती है, उनको ये बीमारी यहाँ दर्द कर रहा है, वहां दर्द कर रहा है, बट डॉक्टर के पास जाते हैं, उनका टेस्ट में कुछ नहीं निकलता। बहुत केस आते हैं, और हमें तो पता है क्यों। बिल्कुल ठीक बात है। इतने तो मैं जानता हूँ जो मुझसे ये पूछते हैं कि यार मैं बड़ा परेशान हूँ, मुझे ये मेडिकल की लाइन में आप ठीक हो, आपके टेस्ट रिपोर्ट में कुछ भी डिटेक्ट नहीं हुआ, बट आप बहुत ज्यादा फेस कर रहे हो प्रॉब्लम्स, आपको दर्द हो रहा है, आपको परेशानी हो रही है, आप एक्टिव नहीं हो, तो इस केस में आपको और हेल्प करती है। मेरे पास ऐसे केस बहुत आए हैं जब उनके रिपोर्ट्स में कुछ नहीं मिला, बट जब हमने उनकी ऑरा चेक करी तो इतनी नेगेटिविटी थी, इतनी नेगेटिविटी के साथ साथ वो ब्लैक मैजिक बोल दो, वो स्पिरिट्स थी, उनको हटाते ही वो इंसान वही था। विदिन 15 डेज 20 डेज उसकी शक्ल बदल गई, उसका रूप बदल गया, आज उसके चेहरे पे हंसी देखने को मिलती है। और वो लगता है कि जो प्रॉब्लम थी वो दूर हो गई, जो मेडिकली पॉसिबल नहीं थी। इतने हजार तो दवाइयों पे खा जाता है, हजार से मुझे लगता है लाखों लोग, क्योंकि आप टेस्ट करवाने जाओगे लाखों रुपए तो आपके गले पे आ रहे हैं। हर छोटी चीज के लिए 10 टेस्ट लगता है डॉक्टर, ये टेस्ट करवाओ, और वो 10 टेस्ट करवाने के बाद हमें पता लगता है इसमें तो कोई बीमारी नहीं, तो आप अगले 15 टेस्ट फिर करवाओ, फिर वो कहते हैं देखो मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं। फिर मुझे लगता है कि ये बात सच है, जब हमारे पास इतनी चीजें हमारे धर्म में ही अवेलेबल है, और मैं तो साइंस की तरह कहूंगा, मुझे लगता है कि अगर कोई सनातन को फॉलो नहीं भी करता और दूसरे में भी है और तो उसके लिए भी साइंस है। मैंने अपनी मेरे तो प्रैक्टिकली ये तो ऐसी वो बात होगी कि ये तो धर्म से हट के एक किसी भी नॉर्मल इंसान को बीट फ्रॉम एनी रिलीजन, उसके लिए भी ये चीज शायद। मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, सरदार भी आते हैं जी, सिख भी आते हैं, मेरे मुस्लिम्स भी आते हैं, क्रिश्चियंस भी आते हैं। मैंने उनको कभी नहीं बोला कि आप अपने रिचुअल्स छोड़ के किसी हमारे हिंदू धर्म के या कुछ फॉलो करो या कुछ पाठ करो, मंत्र करो, कुछ नहीं बोला। मैंने कहा प्रॉपर साइंस है, आप जो 5 एलिमेंट बेस जो है वो ही आप फॉलो करें, वो ही मैं कराता हूँ, और उनको रिजल्ट मिलता है, वो ठीक हो जाते हैं। तो सर ये तो आपके लिए कितना चैलेंज है वैसे ये चीज? सर मैं पर्सनली मतलब मैं क्लाइंट की तरह नहीं, मैं आपके एक्सपर्ट की पूछूं कि किसी की ऑरा को क्लीन करना अपने आप में ये एक्सपीरियंस का भी काम है, और सर बहुत बड़ा चैलेंज भी है। आपने बहुत अच्छा शब्द यूज करा, चैलेंज है, क्योंकि सर मैं आपकी नेगेटिविटी के साथ डील कर रहा हूँ। तो सबसे पहला अपना लगता हो कि मेरे ऊपर ही आ जाए, वही मैं बोल रहा हूँ कि सबसे पहला जो टारगेट होगा ना उस नेगेटिविटी का, इस इंसान को बंद करो, चाहे वो स्पिरिट फॉर्म में, चाहे वो तंत्र फॉर्म में है, चाहे वो नजर दोष है। तो सबसे पहले वो अटैक करेगी जिसको छेड़ रहा है उस नेगेटिविटी को। तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं सर, बट जब एंड रिजल्ट उनकी खुशी होती है, उनका चेहरा देखता हूँ, वो आज उस केस से निकले होते हैं, तो बहुत सुकून मिलता है। और काफी केस हैं जो लगते नहीं थे कि वो ठीक हो जाएंगे। स्टार्टिंग में मैं भी लगता है कि यार ये बहुत मेजर केस है और ये टाइम लेगा, वो भी होप छोड़ देते, बट भगवान कर देता सर। मतलब कैमरे पे हैं, अब मैं वो भी नहीं सकता अपना कहने से, आप एक्सप्लेन तो कर रहे हो, बट कहीं ना मुझे लग रहा है कि पता नहीं ये चीज पॉसिबल है या नहीं है। तो मैं समझ रहा हूँ, आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ, मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ, बट इस चीज को बिलीव करना कि ऐसा हो सकता है प्रैक्टिकली, सर बिल्कुल हो सकता है। आजकल बहुत सारे टूल है, ऑरा स्कैनर है, ऑरा फोटोग्राफी है, ऑरा थर्मल सेंसर्स है, और मतलब कोई ऐसा हैंड टूल है? हाँ सर हैंड टूल है सर, प्रॉपर मैकेनिज्म और उसका है सारा। एक साइंटिस्ट है फ्रेडरिक कश्मीर के, उन्होंने तो इसको प्रूव करने के लिए कि ऑरा होती है, उन्होंने एक कैमरा बनाया। इंडिया में इतना
इजी अवेलेबल नहीं है वो। और उसमें सर आपकी फोटो खींचते हैं, उसकी ऑरा प्रॉपर निकल जाती है। अच्छा। हाँ, मेरे पास डिवाइस है ऑरा फोटोग्राफी का। आप उसमें मैं आपको दिखाऊंगा भी आपके पॉडकास्ट में कि मेरे पास कई क्लाइंट्स हैं जिन्होंने ऑरा फोटोग्राफी कराई है। उनकी ऑरा जब फर्स्ट डे आए थे कितनी नेगेटिव थी, कितनी ब्लॉकेज थी, वो सब उनकी ऑरा के अंदर दिखता है। बट जब आफ्टर रेमेडी कितनी उनकी हील हो चुकी है, कितना उनको आराम मिल चुका है, उनकी ऑरा से मतलब फोटो के थ्रू हम उनको दिखाते हैं, प्रूवन है ये। और एक डिवाइस है, स्कैनर है मेरे पास सर, आप चाहो तो हम आपका भी कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं, ऑन कैमरा कर सकते हैं। सर अगर रिकॉर्ड हो गया मैं एडिट नहीं करूंगा, ये ध्यान रखना। सर मैं चाहूंगा भी नहीं कि आप एडिट करो, आप जो चैलेंज आप लाइव ले रहे हो सर। और इसका मैकेनिज्म भी मैं समझा देता हूँ कि अच्छा। इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है स्कैनर की। पहले तो मैं चाहूंगा कि एक बार स्कैनर देख लें। अच्छा। हाँ। तो टीम क्या हमें कोई स्कैनर दे सकते हैं? तो आप जैसे देख रहे हैं कि ये ऑरा स्कैनर है, आप सबको लग रहा है ये मशीन है, बट इसका मैकेनिज्म भी आपको समझना चाहिए। एक आपने देखा होगा पहले इंफ्रारेड आप ट्रांसफर करते थे मोबाइल टू मोबाइल, में भी ब्लूटूथ से पहले करते थे हम। बिल्कुल ठीक बात। इसके अंदर भी वही मैकेनिज्म है। इसमें क्या करता है कि इस बॉक्स के अंदर सैंपल है जो ऑरा में हमें स्कैन करने हैं, ठीक है। तो हम इसके अंदर लगाते हैं और स्कैन करते हैं। तो वो जो मैकेनिज्म काम क्या करता है, वो इंफ्रारेड जब इसका वो सेंस कर लेता है उस सैंपल की कंटेंट को आपके ऑरा के अंदर, तो इसका जो अंदर का सर्किट है उसकी कॉइल गर्म हो जाती है। और कॉइल गर्म होने के बाद इसकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। अच्छा। अब मैं इस डिवाइस को 90 डिग्री पे पढ़ूंगा तो ये अपने आप मूव करेगा, बट मैं इसको 90 डिग्री पे करूंगा तो ये एंटी ग्रेविटी वाला हो गया, अब ये अपने आप मूव नहीं कर सकता। तो इस केस में जब इसका कॉइल गर्म होगा तभी ये मूवमेंट करेगा। बिल्कुल करें सर, आपकी स्कैनिंग देखते हैं और इसको दिखाते हैं कि आपकी ऑरा में कितनी पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी है। मुझे लगता है सर तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है। यू डोंट माइंड, आई लाइक टू गेट दिस फोटो ऑफ। ये सर पीछे आप कंफर्टेबल हो जाइए। मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा और लंबा चल रहा है एंड आई वांट टू बी एज कंफर्टेबल एज पॉसिबल एंड शो टू पीपल कि ये लाइव जरूर सर कवर कर सकते हैं। जितनी क्लैरिटी हम दें जितना लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है सर। जस्ट थोड़ा सा मैं इस माइक को हाँ मेरे को शेयर कर सकते हैं। हाँ जी। तो गाइस फर्स्ट टाइम ऑन अ लाइव पॉडकास्ट आप ऑरा स्कैनिंग देख पाओगे। फर्स्ट सैंपल है, ठीक है। जो बेसिक एक हमारा स्कैनिंग का फॉर्मूला होता है कि हमें इनिशियल स्टेज पे हमें वो 5 से 6 सैंपल ही टेस्ट करते हैं। जब हमें उसमें ग्रीन सिग्नल मिलता है तो अभी हम ये सारे बाकी के स्कैन करते हैं। तो इनिशियली वो 7 ही मेजर सैंपल हैं जो हम टेस्ट करेंगे। वो 7 एग्जांपल के तौर पे पॉजिटिव है, नेगेटिव है। अच्छा। इसको नजर दोष बोलते हैं, उसको हम अपनी लैंग्वेज में अल्ट्रावायलेट बोलते हैं। ओके ठीक है। फिर आपका तंत्र आ गया, फिर आपके पितृ दोष आ गया, फिर आपका ये पितृ दोष पे सर मेरे बड़े सवाल हैं आपसे ना, या टॉपिक कर ले इसको एक बार आप वो कर लो फिर इसके बाद अभी हम बेसिक चेक करते हैं आपका, फिर हम आपके सारे क्वेश्चन। ठीक है सर। सबसे पहले चीज एक तो सर आप अपनी वॉच भी निकाल दें, फोन निकाल दें, और इसमें जितना आपका मेटल बॉडी से कम हो उतनी ही अच्छी आपकी ऑरा स्कैनिंग होगी। और एक रिक्वेस्ट और है कि आप अपना जितना मन को शांत कर पाए, जितना आपके लिए मतलब आपकी मुश्किल है, मैं पर कोशिश करता हूँ। ठीक है सर। तो आपका पूरा शुभ नाम अंकित शर्मा। ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं। सर ये डिवाइस ऑन कर दिया मैंने, ठीक है। और इस प्रोसेस को डाउजिंग बोलते हैं। डाउजिंग? हाँ, मैं डाउजिंग के थ्रू इसको कमांड करूंगा तभी आपके स्कैन करना स्टार्ट करें। अंकित शर्मा जी की पॉसिबिलिटी। अब इसने जो आपकी पॉसिबिलिटी बताई है वो बताइए 50%। अगर ये पूरा खुल जाता तो ये 100%। ओके, कम खुला इसलिए 50% है। अब ये 50% क्यों है वो देखते हैं। नेक्स्ट जो आपका सैंपल है वो है नेगेटिविटी का, कि आपने कितनी नकारात्मक ऊर्जा है। अंकित शर्मा जी की नेगेटिविटी आप देख सकते हैं, मेरा हाथ बिल्कुल स्टेबल है और ये अपने आप उड़ गए हैं। अपने आप उड़ गए और इसमें 180 डिग्री पे इसकी मूवमेंट है। तो ये बता रहा है कि नेगेटिविटी ज्यादा है आपकी ऑरा के अंदर,
ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, मत थोड़ी सी घबराहट हुई है। बट ऐसी भी बात नहीं कि आप उस पर घबराएं। इसका भी देखते कि क्यों नेगेटिव है। अंकित शर्मा जी को अल्ट्रावायलेट है। ओ अच्छा, फिर पूरा हो गया सर। अल्ट्रावायलेट मतलब नजर। ओके। तो सर जैसे आपको पता है कि आप बहुत हैंडसम हैं, खूबसूरत हैं, तो नजर लगना तो एक आपके लिए बहुत कॉमन चीज है। लगी नजर की वजह से नेगेटिविटी काफी ज्यादा है और पॉसिबिलिटी कम है। मेरे सवाल है, मैं इसके बाद पूछूंगा आप। एक सैंपल और ले लेते हैं। अंकित शर्मा जी को बंधन दोष है। अभी साथ होंगे तो अभी दोनों साथ मना कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, ये ऐसे 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 कर रहा है, इसका मतलब स्कैन कर रहा है। ओके। स्कैन करने पे उस इंफ्रारेड को कुछ आप सेंस नहीं हो रहा। अच्छा। तो इसकी मूवमेंट मना कर देगी कि आपकी ऑरा के अंदर इस तरह की चीज कुछ नहीं है। कुछ नहीं। तो ये बंधन वाला जो ये चीज बहुत अच्छी चीज है। एक और जो सैंपल है पैरानॉर्मल वाला, वो यस। अंकित शर्मा जी को कोई भी पिशाची होती बच गया। कोई ऐसी कुछ आपकी चीज नहीं है। तो सर आपने देखा आपकी लाइफ स्कैनिंग में जो नेगेटिविटी निकली है उसमें सिर्फ नजर की वजह से आपकी ऑरा के अंदर। तो पहले तो सर पॉजिटिविटी मेरी 50% है। तो ये पॉजिटिविटी क्या है सर? सर पॉजिटिविटी जो 50% आई है आपकी जी, ये दिखा रही है कि सर आपकी जो नजर लगी है ना, हफ्ता 10 दिन में लगी। अच्छा। और अभी भी आपके शरीर में पॉजिटिविटी प्रोड्यूस हो रही है, रिलीज हो रही है। बट हाँ, अगर वो कम हो रही है तो ये 100% मैक्सिमम है सर। 100 से ज्यादा क्या होगा? मतलब ये 100 है और मैक्सिमम भी 100 हो सकती है, नेगेटिव भी 100 हो सकती है और पॉजिटिव भी 100। हाँ जी, पॉजिटिव 100 हो सकती है या नेगेटिविटी 0 हो सकती है। और जो होना भी यही चाहिए कि पॉजिटिव 100 हो और नेगेटिव 0। हाँ, तो अभी 50% है, तो आप अपनी क्लींस कराएंगे ऑरा, तो आपकी ऑरा बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगी और नेगेटिव 0 हो जाएगा। और सर इसका फर्क क्या पड़ता है लाइफ में, जैसे कि मेरी नेगेटिव है? सर सबसे पहली चीज, एक तो आपका स्ट्रेस, हाँ, बिल्कुल स्ट्रेस फुल चलता है, ठीक है, नींद डिस्टर्ब रहेगी, ठीक है, जब भी आँख खुल जाती है बिल्कुल ठीक बात, ठीक है। और आप जब सो के उठते होगे तो आप मतलब एक जो एक्टिव होना चाहिए वो नहीं होता होगा। आप कुछ काम कर रहे हो तो उसमें कहीं ना कहीं लैक होगा, कॉन्फिडेंस लैक होगा। और आप रिजल्ट की बात करोगे तो वो डिले हो जाएगा, आपकी पेमेंट आने में वो डिले हो जाएगी। ये सब चीजें हो रही है मेरे साथ। नेगेटिविटी स्लो पॉइजन है। ओके। धीरे 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 करके पूरा जकड़ लेती है। फिर हमने तीसरा स्कैन करा था जिसके अंदर वो दोबारा से ऐसा पूरा हाइड्रेटिक हो गया था। अल्ट्रावायलेट नजर, ये क्या हुआ सर? आप जैसे आपको पता ही है कि आजकल लोगों को नजर उतारना ही है। अब हम इस लैंग्वेज में बोले तो आपको ऑरा क्लींस करनी चाहिए। ऑरा क्लींस करना नहीं, हाँ, नहीं करना आता। अब हमारी जो पहले जो दादी अम्मा थी ना, बहुत समझदार थी। इंसान देख के बता देती कि इसको नजर लगी है और खुद ही स्टार्ट होकर नहीं कर देती थी। बिल्कुल ठीक बात है। आजकल किसी को भी नहीं पता सर, किसी को क्यों डायरेक्ट किसी को बोलना, किसी को नहीं पता। बिल्कुल ठीक है। और वो नेगेटिविटी वो बढ़ती रहती है सर। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, कोई बंधन दोष नहीं है, कोई बंधन दोष नहीं है, कोई स्पिरिट वाला कोई ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ नजर से कई सालों से परेशान है। उसे सेटिंग कैसे कर सकते हैं? अगर आप व्यूअर्स के लिए और मेरे लिए दोनों की हेल्प कर पाए तो हेल्प सर, उसके लिए तो सर आपको पता होना चाहिए कि आपको नजर लगेगी। पहली बात तो सबसे पहले ये कि आप अपना ऑरा स्कैनिंग करवाओ, ताकि जैसे मुझे पता लगा कि मेरे को प्रॉब्लम क्या है, आपको पता होना चाहिए कि ऐसे भी नजर लगी हुई है। क्योंकि सर सिर्फ नजर नहीं होती, आप जैसे आप बहुत लकी है कि सिर्फ आपको नजर आएगी। अगर आप पे कोई बंधन दोष आ जाता तो फिर आपकी नेगेटिविटी से डील करना एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। क्या हुआ सर? तंत्र वगैरह, जो पिशाच वगैरह हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं सर, पिशाच अलग है। अच्छा। पिशाच जो है आपका जो जितनी स्पिरिट्स होगी उसमें आता है। ओके। जो तंत्र है, जो काला जादू है, हाँ, वो आपका उसमें आता है, बंधन दोष में। बंधन मतलब बांध दिया। अच्छा। आपकी ग्रोथ बांध दी, आपकी हेल्थ बांध दी, आपकी हैप्पीनेस बांध दी, आपको ग्रो नहीं करने देना, आपको बस जहाँ है बस वहीं रहे, उससे आगे मत बढ़। धीरे धीरे डाउन हो जाता है इंसान। बहुत सर मेरे लिए सर इस चीज को एक्सेप्ट कर लेना एकदम से कि मेरा भी लाइफ और स्कैन होती है। तो लास्ट एक
सवाल ये भी था सर कि पितृदोष जहां भी जाओ, मैंने देखा था इसमें भी हमारा पितृदोष था, वो सबसे पहले ये कहते हैं कि आपको तो पितृदोष है, आपको तो पितृदोष है, यहाँ जाओ आपको तो पितृदोष है। सर आपने बिल्कुल सही बोला, ये बहुत अच्छा टॉपिक आपने छेड़ा है, क्वेश्चन निकाले हैं इससे। जहाँ भी जाओ एक तो सर पागल बनाया जाता है कि सर आपको पितृदोष है, और पितरों के नाम पे कई सारी चीजें कराई जाती है और वो बेचारे परेशान रहते हैं। मेरे पास कई सारे क्लाइंट आते हैं कि सर मैं बोध गया भी हो रहा है, मैं हरिद्वार भी हो रहा है, मैं देव प्रयाग में हर जगह पिंडदान कर दिए हैं, वो पितरों की गायत्री करवा दी है, ये करा दिया वो करा दिया, पर आज भी उनके घर में कलेश है, उनकी घर की महिलाओं की तबीयत खराब है, उनके घर में सीलन है, उनके घर में कोई यूनिटी नहीं है, लड़ाई झगड़े रहते हैं बिना बात के कोई लॉजिक नहीं है। और फिर पितृदोष है, ये पितृदोष के सारे सिम्टम्स हैं जो दिखाता है कि उनके घर से पितृदोष नहीं गया। आपको कोई कुंडली देख के बता देगा कि आपके दादाजी आप पे पितृदोष लगा रहे हैं या आपके पापा आप पे पितृदोष लगा रहे हैं, नहीं पता ही लग सकता। तो उसके लिए सर ये बेनिफिट्स है इस ऑरा स्कैनिंग के, कि हम इस ऑरा स्कैनिंग के थ्रू उस इंडिविजुअल को फाइंड आउट कर सकते हैं और वो किस वजह से आपसे नाराज है। पितृदोष इंडिविजुअल को मतलब कि हम ये पता लग सकते हैं कि मेरे कौन से पितृ से मुझे दोष लगा हुआ है, मतलब बिल्कुल कौन मुझे परेशान कर रहा है, कौन आपको दोष क्रिएट कर रहा है। एक्चुअली क्या है सर, वो भी परेशान है, कोई आपके डीएनए का कोई परेशान है, इस योनि से निकल के आगे वाली योनि में गया तो परेशान है, तो वो भी तो मांगेगा अपने घर से कि भाई मुझे मुक्त करो, मुझे फ्री करो, इस योनि से मैं आगे जाऊं ऊपर, जहाँ भी उसको जाना है वो तो भगवान बताएंगे उसको। बट पॉइंट ये है कि सर हमें पता ही नहीं लगता कि कौन वो इंडिविजुअल है जिसकी हमें मदद करनी है, जिसको हमें जिसको हमें मदद करनी है, जिसको हमें शांत करना है, वो इससे मुक्त है। तो इसके लिए हमें सर ऑरा स्कैनिंग करानी चाहिए, हमें पता चल जाता है कि वो पुरुष है महिला है, कितने पुरुष है कितनी महिला है, उसमें पुरुषों में फिर उसका एक करके नाम देते हैं कि सर उसके फादर साहब हैं, घर में जितनी भी मेल पर्सनैलिटी की डेथ हुई है उसका नाम मिल जाता है। हम 3 पीढ़ियों तक उस पर्सनैलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं और वो क्या मांग रहा है, किस चीज से आपसे परेशान है, वो फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब हम आपके थ्रू ये पता लगा सकते हैं हमारा कौन सा पितृ हमें मदद मांग रहा है या हमें दोष दे रहा है, और उस दोष से हम दोष मुक्त हो सकते हैं। बिल्कुल सर, एक क्लाइंट की मैं आपको बताता हूँ एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा है, सब कुछ पैसे वैसे मेरे सब वेल सेटल्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसकी फैमिली लाइफ खराब थी तो वो सेपरेट है। अब सेपरेट रहता है तो सारी चीजें उसको खुद करनी है, अपने एंड पे करनी है, फैमिली से सपोर्ट नहीं है। तो हमारे पास आया, हमने ट्रीट करना स्टार्ट किया, स्कैनिंग करी, स्कैनिंग करने के बाद जो बंधन दोष हो रहा है वो सब ठीक करे, फिर लास्ट स्टेज आ गई पितृदोष पे। तो पितृदोष वो कहते हैं मैं बिलीव नहीं कर सकता कि ये पर्सनैलिटी परदादी उनको दोष लगा रही थी। अब जब मैंने रेमेडी कराई, महीना 1.5 महीना लग जाता है, रेमेडी करते 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 जब वो पूरा अपनी रेमेडी से फ्री हो गए थे, वो सुबह करा के आए और दोपहर में मेरे ऑफिस आ गए, जब मैं अभी करा के आऊँ मेरे को स्कैन करो। अच्छा। और मैंने स्कैन किया, पितृदोष खत्म, पितृदोष खत्म। उस दिन उस रात में वो दादी जी सपने में आके ब्लेसिंग देती है। आप बिलीव कर सकते हैं? अब ये एस्ट्रोलॉजी से निकल सकता है कि आपको नहीं परदादी का पितृदोष लगा हुआ है, उसके लिए तो आपको आपकी ऑरा से ही कनेक्ट होना पड़ेगा ना, कि आपकी ऑरा के अंदर उस परदादी के पार्टी मतलब कंटेंट दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, तो वो तभी तो आपको स्कैनिंग में निकल जाएगा सारा। और ये छोटे से लेके बड़े तक सब पे करा सकता है, मतलब एक छोटा बच्चा हो और एक बड़ा इंसान हो, वो सबके लिए वैलिड है, सबके लिए वैलिड है सर। जैसे आजकल तो मैंने देखा है कि सर बहुत छोटे बच्चे भी बहुत ज्यादा एजुकेशन में स्ट्रेस ले रहे हैं, परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो पेरेंट्स आते हैं, उनकी भी स्कैनिंग, उनमें छोटे बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है, डिप्रेस्ड हो रहे हैं जरा से बच्चे। अभी आपने केस देखा होगा 20 साल के उनको ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, वो डेथ हुई है। क्या है सर? वो सब नेगेटिविटी है, सब नेगेटिविटी है। अपनी नेगेटिविटी को ना वो डील कर रहे, ना वो समझ रहे, बस उसी फॉर्मूले पे चल रहे जो वेड वाली चाल है, और फिर वो जल्दी अपनी लाइफ से शायद दोष इस बात का भी, हम रूट से बहुत दूर हो गए, हम वेस्टर्न कल्चर को ज्यादा मान रहे हैं। और जब हमारे पास इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी है, इतनी बढ़िया चीजें अवेलेबल है, इतने बढ़िया एक्सपर्ट्स अवेलेबल है, तो मुझे लगता है कि फिर
हमें इस चीज को यूज करना चाहिए। बिल्कुल सर, इस प्रोसेस को मैंने बोला ये नया नहीं, पहले पुराने टाइम से किया जाता है। अथर्ववेद से हम इस चीज को लेकर चल रहे हैं। बिल्कुल सर। और मेरे लिए जब मैं ये स्टार्ट करता हूँ तो मेरे पास ये एक पर्चा बना रखा था मैंने कि मैंने कहा ये पूछना है, बट ये उठाने का मन नहीं करा सिर्फ इस वजह से, शायद जैसे आप एनर्जी कह रहे हो ना सर, आपकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव थी कि चीजें अपने आज आप ही। आपको आपकी एनर्जी चेक कराऊंगा, अच्छा, बिना कोई आपको टच करे एनर्जी चेक करना है। बिल्कुल। और आपको अपनी ऑरा खुद देख सकते हैं इस पॉडकास्ट में, मैं सबको बताऊंगा पॉसिबल। आपकी खुद अपनी आंखों से अपनी ऑरा देखोगे। सर मुझे लगता है कि आज बहुत कुछ जिंदगी में ऐसा हो रहा है जो मेरे साथ पहली बार हो रहा है, बट ये पॉसिबल है क्या रियलिटी में? बिल्कुल पॉसिबल है कुछ। और हम पॉडकास्ट में ये दिखा पाएंगे अपनी। सर मैं एक प्रॉपर, मैंने जर्नलिज्म किया पहले, मैंने प्रॉपर ग्रेजुएशन की थी। मैं इस फील्ड में क्यों आया? इसलिए आया कि सर इसकी जरूरत आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा है, और इसमें मिथ फैलाने वाले आज आप देखो ना सर, इंस्टा पे देखो इतने सारे शॉर्ट्स आते हैं मार्केट में, वो सब मेरे को बोलना नहीं चाहिए सर, सब पागल है। सब अपने व्यूअरशिप के लिए ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जो लॉजिक नहीं है, और मेरे ख्याल से इस चीज का भी अंत जल्दी आने वाला है। बिल्कुल आएगा सर। जो अच्छे अच्छे लोग जो ऑथेंटिक काम वो ही रहेंगे, वो आगे आगे इन सबको वर्कआउट भी करना चाहिए, उनको पॉइंट आउट भी करना चाहिए। और आप हर चीज का इसका आंसर ले सकते हैं। आप हर चीज इससे आप लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, सबका इसको स्कैन करके हम इससे पूछ सकते हैं। आपने जो कपड़े पहने आपको सूट करते हैं वो भी स्कैनर बताएगा। आपके लिए कलर कौन सा फेवरेबल है वो बताएगा। आपके लिए नंबर कौन सा फेवरेबल है वो बताएगा। न्यूमरोलॉजी करते हैं ना, 1 से 9 तक कौन सा नंबर अपना मूलांक हो गया, फॉर्चून नंबर हो गया, सब जानना चाहते हैं। इससे पता करो 100%। आप जेम्सटोन करते हो, कौन सा पहनना चाहिए वो इससे निकल जाता है। मेरे यहाँ ऑफिस में लोग आते हैं, उनको रिकमेंडेशन होता है कि आप एंगल पहनिए, आप रूबी पहनिए। तो उसको हम फायदा क्या कराते हैं कि हमारे पास काफी सारे होते हैं, तो उसमें जो उसको सबसे बेस्ट सूट कर रहा होता है वो ही कैरी करता है। यही फायदा है सुमति ज्योतिष घराना का, रिजल्ट ले रहे हैं सर कि पूरा एक घराना जो मिलकर जो सोल्यूशन दे सकता है वो शायद इंडिविजुअल नहीं दे सकता। हाँ बिल्कुल सर, हमारा जो मिशन यही है कि हम इस विद्या को अच्छे से सर्व करें और रिजल्ट दें। इसमें जो वर्गर लोग हैं उनको एक्चुअली हटने की जरूरत है। वो ये बट व्यूज के लिए, रील्स के लिए लोग कुछ भी बोले जा रहे हैं, बट पता नहीं मुझे व्यूअर्स कैसे लेंगे, बट मैंने तो फील करा इस चीज को अपने सामने। नो प्री डिसाइडेड थिंग, हम एकदम उठते हैं, अपना स्कैन करते हैं और पता लगता है कि नजर लगी हुई है, जैसे आपने अल्ट्रा वायलेट भी बताया। एक आप फोटो के बारे में बात, उसके ऑरा क्या है सर, वो जो आप बताए थे फोटो के बारे में, अगर उसके बारे में बात करें कि हम दिखा सकते हैं और आपका। हाँ सर, मैं पॉडकास्ट में आपको दूंगा, प्लीज उसको लगेगा। मेरे पास ऑरा फोटोग्राफी में मेरे पास क्लाइंट्स है कि जब वो मेरे पास आए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं सर इंसान अपने एक सोच में फंसा होता है। हाँ बिल्कुल, अपनी सोच में फंसा होता है और वो ट्रस्ट नहीं करता चीजों को। तो उस ऐसे लोगों को मजा आता है उनके साथ काम करने में, उनको डील करने में और मजा आता है। जब वो हाथ जोड़ के जाते हैं, थैंक यू बोल के जाते हैं, तो और वो खुशी अलग है, और खुशी अलग है। तो ऐसे कई सारे क्लाइंट्स थे, तो उनकी ऑरा फोटोग्राफी करी, तो उसमें एक इफेक्ट दिखा पूरा सर पूरी ऑरा देखी उनके चेहरे पे जो ब्लॉकेज दिखी, वो उनको सामने पता चला। और उसी से रिलेटेड उनको हेल्थ इश्यूज भी थे, उनको फाइनेंस इशू भी थे, उनका मेंटल वो स्टक था वो। और जब विदिन अ मंथ और वो हमने रेमेडी स्टार्ट कराई, दोबारा से ऑरा फोटोग्राफी करी, तो उनके कलर और अच्छे से निकलने लगे, और क्लियर कलर हो गए, अच्छे कलर आ गए, ब्राइट कलर आ गए, ब्लॉकेज खत्म हो गई। कमाल है। तो मेरे तो सर आज के सवाल यही खत्म होते हैं, बट मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में मेरे मन में और मेरी ऑडियंस के मन में इस चीज के जो डाउट थे वो खत्म हुए होंगे, बट नए सवाल जरूर बनेंगे हमारे मन में, जिसके लिए मैं आपसे वादा लेना चाहूंगा कि जब हमारे मन में नए सवाल आए, जैसे आप हमें आ जाके दोबारा हमें गाइड करा, बेसिक से लेकर हमें समझाया, इतने बेसिक लेवल पे समझाया कि शायद हर व्यूअर समझ पाया होगा कि ऑरा स्कैनिंग क्या है, और मुझे लगता है कि लाखों लोग जुड़ेंगे भी हमें इस चीज से। सर बिल्कुल जुड़े, और आजकल लोगों को सच में नहीं पता कि उनके साथ कितनी नेगेटिविटी है, और उस नेगेटिविटी के साथ
खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, चल रहे हैं, कमा रहे हैं, और वो धीरे धीरे वो दलदल है, वो उसमें अंदर धंसते चले। मैंने एक बचपन में एक बात सुनी सर कि अगर आपको अपनी कमी पता हो तो उसको दूर करना बड़ा आसान है। और जो आपने मुझे आज बताया ना सर, मुझे वो बात दोबारा याद होगी कि शायद ऑरा स्कैनिंग के थ्रू मुझे मेरी कमी पता लग रही है कि मेरे पर दोष क्या है, क्या मेरे ऊपर नेगेटिविटी है, क्या मेरे ऊपर बंधन दोष है या पितृ दोष है। अगर पितृ दोष है तो कौन से पितृ का दोष है। अगर एग्जैक्टली इतना हमें जवाब मिल सकता है तो मुझे लगता है इससे बेहतरीन तो कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल सर। और आप, यही बात आपको आपकी एनर्जी दिखाने की, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि आप अपने दोनों हाथ अच्छे से रब करें। अभी सबको लाइव पता चल जाएगा कि ऑरा क्या होती है, एनर्जी क्या होती है। हाँ, खोल के रखिए, तो अच्छे से रब करें। आपको गर्माहट फील होगी, गर्माहट फील होगी। तो दोनों हाथों को पास लाएं, टच नहीं करना, और फोकस करें दोनों हाथों के बिल्कुल बीच में। स्लो करें थोड़ा। आपको जब आप फील आपस पास लेके आ रहे हो तो एक मैग्नेटिक फील होगा, आपको एक प्रेशर फील हो रहा होगा। ये आपकी और जो अभी सिर्फ महसूस हो रही है, मैं महसूस कर पा रहा हूँ, प्रॉपर महसूस कर पा रहे हो। और इसको आप कमांड करके अपनी फीलिंग्स भी कर सकते हो, अपने हील भी कर सकते हो। बहुत सारी चीजें वो मैं आपको आगे बताता रहूंगा। और ये आपकी ऑरा है सर, ये आपको पता ही नहीं किसी को। और यही चीज आपको किसी अर्थ पे लगा दे, वॉल पे लगा दे, और प्रे करे कि जितनी भी नेगेटिविटी है सब मेरी शरीर से निकल के इस दीवार में चले जाए, इस डोर में, जमीन में चले जाए, आपकी ऑरा फील हो जाएगी। अब एक और चीज, आप अपनी ऑरा को देख सकते हैं। ये थोड़ा सा सर के ऊपर से जाएगा सबके, बट ये देख सकते हैं एक्चुअली। कैसे सर, बस थोड़ा सा फोकस करना होगा। आप किसी वाइट नहीं सर, आप चलिए, आप किसी वाइट इसमें आप देखेंगे, आप अपने हाथ को देखते रहेंगे, तो आपको उसमें कलर दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी तो नहीं हो सर, उसके लिए वाइट होना चाहिए। अच्छा, हाँ, मैं अपनी ऑडियंस को बोलूंगा कि जरूर देखें ऐसे, और नहीं तो मिरर के सामने खड़े हो जाए। अच्छा, मिरर के सामने खड़े हो जाए, फोकस अपने सर के 4 इंचेस ऊपर, ना आंख चुपकाओ और सिर्फ देखते रहो। आपको कलर्स और रेडिएशंस निकलना दिख जाएगी। वो आती है, उसमें कलर्स दिखेंगे, येलो दिखेंगे, गोल्डन दिखेंगे, व्हाइट दिखेंगे, रेड दिखेंगे, ऑरेंज दिखेंगे, सब आपके कलर्स। आप अच्छा, एक और चीज जो हमारे 7 चक्र कैसे हेल्प करते हैं मेडिकल में, मैं बता देता हूँ। मैं इसको करने से पहले ना अपने एक्सपीरियंस को बताना चाहूंगा जो अभी मेरे साथ हुआ। तो जेन्युइनली अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये, जैसे आप सोचते हो ना कि कोई पॉडकास्ट स्क्रिप्ट लिखी होगी, तो आई एम ऑन माई वर्क एंड आई कैन कॉन्फिडेंटली से ये कोई डिस्कशन नहीं था। मैं एक पॉडकास्ट में बैठा था और मेरे सामने एक एक्सपर्ट ने मुझे मेरा ऑरा फील करवाया, और जो एक्सरसाइज थी वो आप करोगे तो आप भी मेरी तरह जो फील मैं कर पा रहा हूँ वो फील कर पाओगे कि जब आप अपनी एनर्जी महसूस करते हो तो यू विल बी स्पेल बाउंडेड। आप आश्चर्यचकित रहोगे। आपको महसूस होगा कि जब हम किसी अच्छे एक्सपर्ट से मिलते हैं, जब किसी अच्छे एक्सपर्ट से बात करते हैं, तो वो बातें नहीं होती, वो एनर्जी होती है, और वो लाइव एग्जाम्पल होता है जो शायद जिंदगी में कभी कभी महसूस होता है। तो इस एक्सपीरियंस के लिए थैंक यू वेरी मच। आप चक्रास के बारे में बता रहे थे सर। चक्रास बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि गौतम बुद्ध भी हुए और कितने साधु संत हुए, उनके पास चक्रास दिखते होंगे 7। हाँ बिल्कुल, जो भी मैंने फोटो देखी उनकी शायद 7 चक्रास वाली देखी। ऑरा में भी 7 कलर दिखते हैं, वो भी 7 चक्र दिखते हैं। हर चक्र का अपना रोल है और अपने आप में एक सुप्रीम मतलब पावर है, बहुत बड़ी पावर है। एक चक्र इंडिविजुअल अपने आप में बहुत बड़ी पावर है। जो रूट चक्र है वो बताता है कि आप की जो सर्वाइवल कंडीशन है वो बहुत अच्छी है। तो किसी का सर्वाइवल कंडीशन अच्छा ना हो, हैंड टू माउथ हो, उससे बिलो हो, तो उसका रूट चक्र खराब है। उसके ऑरा के अंदर रेड कलर हमेशा खराब निकलेगा।
मैं अगर ऐसे करके बैठ जाऊँ सर, प्लीज मैं सिर्फ सुनना चाहता हूँ इस वक्त, कोई सवाल नहीं पूछूंगा आपसे, आप इसे पूरा करना। हाँ, और दूसरा जो फिर इसके बाद आता है सेक्सुअल चक्र, वो आपका रिलेशनशिप है। आप फिजिकली किसी को कितने खुश हैं किसी पार्टनर के साथ, वो आपका वो चक्र बताता है। अगर कोई पार्टनर किसी के अपने पार्टनर के साथ खुश नहीं, तो उसके पार्टनर का वो सेक्सुअल चक्र वीक है, वो अपने पार्टनर को कभी खुशी नहीं कर पाएगा फिजिकली। उसके बाद आता है सर सोलर, सबसे पावरफुल, सबसे ज्यादा जो आजकल इस दुनिया में चाहिए पैसा। सोलर चक्र नाभि से आसपास होता है, मैं चार्ट दिखा दूंगा आपको, इसमें उससे बहुत ज्यादा पावर देता है इंसान को, बहुत ज्यादा पैसा देता है। उसके बाद हार्ट चक्र, वो पर्सनैलिटी सबसे ज्यादा लवेबल होती है, फ्रेंडशिप उसको सबसे अच्छी मिलती है, रिलेशनशिप उसकी अच्छी होती है, जहां जाएगा उसको प्यार ही मिलेगा। उसके बाद थर्ड चक्र आता है। थॉट चक्र आपको देता है कम्युनिकेशन, वो पर्सनैलिटी कम्युनिकेशन करने में मास्टर होती है। उसको कोई भी डील करनी हो, कहीं भी किसी से बात करनी हो, ना बोलते ना जुटेगा नहीं, उसका वो वाला हाल हो जाता है। फिर उसके बाद आता है थर्ड आई चक्र। थर्ड आई चक्र सर बहुत बड़ी ताकत है, आपको कुछ होने से पहले खुद इंट्यूशन हो जाना कि मैं कल उस इंसान का कुछ किसी का आप सोचना चाह रहे हैं, इंट्यूशन बड़ी पावर है, इंट्यूशन आ जाती है सर कि कुछ देर बाद वो इंसान मुझसे मिलने आ रहा है, इंट्यूशन हो जाएगा। और उससे ज्यादा और स्ट्रॉन्ग है आपका क्राउन चक्र। क्राउन चक्र आपको डिवाइन एनर्जी से जोड़ता है, आपको आपकी वो डिवाइन एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी से डायरेक्ट कनेक्ट होता है ना, ब्लूटूथ कनेक्ट होते हैं, वो क्राउन चक्र का काम है। और ये अगर किसी के साथ हो सदैव, वैसे तो एक भी कोई साथ ले तो अपने आप में राजा होता है, रूट हो कुछ हो कोई सा भी अपने आप में राजा होता है। और इन सातों को साथ ले तो वो पुरुष की महापुरुष ही होती है। तो मतलब बट ये बेसिक हेल्थ के लिए पैरामीटर है कि हमें किस चक्र पे काम करना है उस प्रॉब्लम के। मैंने आपको बहुत ले लैंग्वेज में समझाया, बिल्कुल ही सरल भाषा में। आप इस समय किस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो आपको पता है, कोई इंडिविजुअल कोई आपको बाहर से ही बताएगा जो आप सबसे ज्यादा खुद जानते हैं। आप उस चक्र पे काम करो, इनके मंत्र है, इनके कलर है, इनकी मेडिटेशन है, इनकी क्लींजिंग है। आप अपने और को आपने पूछा ना क्लींजिंग कैसे करते हैं, नजर दोष का बताया था मैंने। योगा भी आपके 7 चक्र बैलेंस करता है। बैलेंस होंगे तभी तो आगे वो एनर्जी देंगे, लोगों के बैलेंस ही नहीं होते। फिर उसके बाद आपकी मैंने आपको बताया स्नान औषधियां हैं, हमारे सनातन धर्म में लिखी है औषधियां, स्नान करो उससे आप ठीक हो जाते हो। हमने भी खुद बना रखी है, बड़े से बड़ा तंत्र हो, नजर हो, कोई ऊपरी चक्कर हो, सर घुमारा हो, आपने देखा होगा बालाजी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाथ में रखते ही हो जाएगा। हाथ में रखते ही कोई लाइव कोई कर रहा हो, अपना सर घुमा रहा हो या कुछ अजीब सी वेट या वो कुछ भी कर रहा हो जो अपनी आंखों से वो अच्छा ना लग रहा हो, उसकी वो औषधि रखते ही वो ठीक हो जाएगा। और काफी सारी चीजें से सॉल्ट बोलते हैं, तुलसी का जो अर्क होता है उससे भी बोलते हैं, कपूर बोलते हैं, तो सब सनातन में अथर्ववेद में लिखा हुआ है। जो भी इंफॉर्मेशन दिया जी, मतलब मुझे लगता है कि एहसास होने वाली चीजें और शब्दों में बयान करने वाली चीजें कम है। तो आशा करता हूँ कि आपसे दोबारा मुलाकात मेरी होगी और मेरे दर्शकों की भी होगी, और इस आशा के साथ कि जो लर्निंग्स और जो एहसास मैं मेरी ऑडियंस आज लेके जाएगी उससे हम कुछ सीखेंगे और उससे हम अपने जीवन को बेहतर ही कर पाएंगे। ज्ञान और एहसास दोनों का ही आज मिलन हुआ आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े सर। आपके व्यूअर्स के लिए जाते जाते एक टिप देता हूँ कि अपनी ऑरा को कैसे थोड़ा बहुत रिजल्ट दे सकते हैं नेगेटिविटी से। किसी दिन कोई अच्छी मीटिंग है, कुछ क्रैक करना है, कुछ डील करनी है, कुछ बड़ा टास्क करना है, घर से बाहर निकले, किसी भी मार्केट से जायफल आता है वो सिर्फ पॉकेट में रखते जाए, उससे नाम का काम चाहिए। आसान और अच्छी टिप, जायफल हर जगह मिल सकता है, जायफल आराम से इजली को, और कुछ नहीं करना, कोई उसको प्रे नहीं करना, कुछ भगवान से कोई रिलेटेड कुछ नहीं करना, सिर्फ पॉकेट में डालो और उस काम को ले लो। 2 से 3 दिन कैरी करें और फिर उसको हटा दें।
धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच।